वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, दिस इज 6th वीडियो ऑन द टॉपिक जनरल स्टैटिक्स। और आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का वेटेज है जनरल स्टैटिक्स का। सो फ्रेंड्स, इफ you are preparing for JK SSB Finance Accounts Assistant exam, then this topic is most important for your preparation. चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। The dash is the value of variable which divides the group into two equal parts. तो कौन सी वैल्यू होती है वेरिएबल्स की जो डिवाइड करती है ग्रुप को टू इक्वल पार्ट्स में? तो यहाँ पे ए है मीन, बी में है मोड, सी में है मीडियन और डी में है बोथ ए एंड सी। फ्रेंड्स, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मीन। द मीन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which divides the group into two equal parts. Next question. Which of the following is merit of median value of data? तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सी मेरिट्स हैं ऑफ मीडियन वैल्यू ऑफ डाटा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में है रिजिडली डिफाइंड। नेक्स्ट है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज और डी में है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेरिट्स ऑफ मीडियन वैल्यू ऑफ डाटा। यहाँ पे मेरिट्स पूछे गए हैं कि इनमें से कौन से, यानी कि इनमें से कौन से मेरिट्स हैं किसके, मीडियन वैल्यू ऑफ डाटा के। तो फ्रेंड्स, इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लास्ट ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द एबव, इसमें अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पे 40-60 की पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन का जो आंसर ऑल ऑफ द एबव होने की। मीन्स 60% जो है चांसेस होते हैं कि ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव आंसर होने के, और बाकी 40% जो है आप अनदर के भी मान सकते हैं। सो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन डी भी टिक कर देते हैं ऑल ऑफ द एबव वाला, तो पॉसिबिलिटी रहती है ठीक होने की। ठीक है, बट ये आपने तभी करना है जब आपको लग रहा है कि भाई अभी चांसेस कम हैं पास होने के, बिकॉज नहीं तो नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। रिस्क तभी लेना है जब आपको लग रहा है कि अभी वैसे भी जो है बात बढ़ने वाली नहीं है। सो यहाँ पे क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेरिट्स ऑफ मीडियन वैल्यू ऑफ डाटा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आंसर है आपका वो है ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, रिजिडली डिफाइंड और नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीमेरिट्स ऑफ मीडियन वैल्यू ऑफ डाटा। ऊपर मेरिट्स पूछे थे, अभी यहाँ पे डीमेरिट्स पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज मैंडेटरी, बी में है अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग, सी में है लैक ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, और डी यहाँ पे है ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डी मेरिट्स हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था डी मेरिट्स पूछे गए हैं मीडियन वैल्यू ऑफ डाटा के। ए में है अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज मैंडेटरी, बी में है अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इज इन सैम्पलिंग, सी में है लैक ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट और डी में है ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेन जो आंसर है आपका दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन
डैश एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इंक्लूड्स, बी में है डज नॉट इंक्लूड्स, सी में है रिजेक्ट्स और डी में है नन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, मीडियन आपने किया होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है यहाँ पे दैट इज़ द राइट आंसर, यानी कि मीडियन डज नॉट इंक्लूड्स एक्सट्रीम वैल्यूज़। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपने पढ़ा होगा मीन, उसके बाद में मीडियन, फिर मोड, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट। मीडियन इज़ नॉट डिपेंडेंट upon which ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मीडियन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इनमें से किस पे डिपेंड नहीं है। जो क्राइटेरिया नीचे दिया गया है इसमें से किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो ए है ऑल ऑब्जर्वेशंस, बी है एक्सट्रीम वैल्यूज़, सी में है लीस्ट वैल्यूज़। मीडियन इज़ नॉट डिपेंडेंट upon विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया बोला गया है। तो ऑल ऑब्जर्वेशंस है, उसके बाद में एक्सट्रीम वैल्यूज़, लीस्ट वैल्यूज़ और ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, हियर अगेन द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं MCQs। अभी कुछ एक हम करेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से हैं, इसके बाद में फिर इसी के MCQs बनेंगे। एंड वो वाले जो MCQs हैं दैट MCQs आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे सबसे पहले है डिफाइन मीडियन। तो फ्रेंड्स, आंसर है मीडियन इज़ अ वैल्यू लोकेटेड सेंट्रली ऑफ ए सीरीज इन सच ए वे दैट हाफ ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सीरीज इज अबव इट एंड द अदर हाफ इज बिलो। मीन्स कहने का ये है, सपोज करो देर आर 11 बॉयज स्टैंडिंग इन ए रो। तो 11 का जो क्या होगा मीडियन होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका 6, बिकॉज 5 जो है उसके लेफ्ट में है और 5 कहाँ पे है उसके राइट में। ठीक है, तो डिफाइन मीडियन अगर बोला जाए तो मीडियन इज अ वैल्यू लोकेटेड सेंट्रली ऑफ ए सीरीज इन सच ए वे दैट हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द सीरीज इज अबव इट एंड द अदर हाफ इज बिलो। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोड। आंसर है द मोड इज ए वैल्यू दैट फ्रीक्वेंटली ऑकर्स इन द सीरीज विच मीन्स द modal value has the highest frequency in the series। मीन्स जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, यहाँ पे बोला गया द मोड इज़ ए वैल्यू दैट फ्रीक्वेंटली ऑकर्स इन द सीरीज। किसी सीरीज में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, विच मीन्स द मॉडल वैल्यू हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। तो आप खाली इतना याद रखना कि द मोड इज़ ए वैल्यू दैट फ्रीक्वेंटली ऑकर्स इन द series। Next, question number 3, define the partition value। आंसर है the value that divides the series into more than 2 parts is known as a partition value। वो वैल्यू जो किसी सीरीज को डिवाइड करती है मोर देन 2 पार्ट्स में, उसी क्या कहते हैं, पार्टीशन वैल्यू। नेक्स्ट है एक्सप्लेन क्वार्टाइल। आंसर है द एंड वैल्यू ऑफ ए statistical series when divided into 4 parts is known। क्वार्टाइल मीन्स 4 पार्ट, याद रखना है इसका आप, ठीक है। द एंड वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज when divided into 4 parts is known as क्वार्टाइल। नेक्स्ट, व्हाट इज पोजिशनल एवरेज। आंसर है पोजिशनल एवरेज आर दोज एवरेजेस whose value is worked out on the basis of their position in the statistical series। Next question है define the central tendency। Friends, you have no need to learn these
question answers. What you have a great need to revise these question answers because आपको हेल्प मिल जाएगी MCQs को सही करने में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन द सेंट्रल टेंडेंसी, ऑल द मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय विच द एवरेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज आर एनालाइज्ड इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इसने बोला है कि ऑल द मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय विच द एवरेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज आर एनालाइज्ड, जिसमें एवरेज जो है वो हम एनालाइज करते हैं किसकी, स्टैटिस्टिकल सीरीज की, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पर्पस ऑफ एवरेज इज द, अभी आएगा व्हाट आर द पर्पस ऑफ एवरेज इन द statistical method. तो here answer is the purpose of the average is the statistical method are, purpose क्या है इसका, किसका, average, the purpose of the average is the statistical method are, सबसे पहला है brief description, next है comparison, next है formulation of पॉलिसीज़ और नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो देखो यहाँ पे अगर आपको किसी ऑप्शन किसी क्वेश्चन में जो है लिखा होगा द पर्पस ऑफ द एवरेज इज़ द स्टैटिस्टिकल मेथड आर, तो उसमें एक इनमें से दिया होगा और बाकी वाले कुछ और होंगे, तो आपने वही वाला टिक करना है। क्या क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज़, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में है वन वैल्यू ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। आंसर है मैथमेटिकल एवरेज और पोजीशनल एवरेज, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजीशनल एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू मेथड्स दैट कैन कैलकुलेट द सिंपल अर्थमेटिक मीन in case of individual series। आंसर है the two methods that can calculate the simple arithmetic mean in the case of individual series are। तो टू मेथड कौन कौन से हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो ये व्हाट आर द टू मेथड्स दैट कैन कैलकुलेट द सिंपल अर्थमेटिक मीन, तो सिंपल अर्थमेटिक मीन के जो दो मेथड हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज हैं, तो उसमें जो दो मेथड इस्तेमाल होते हैं दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे जो मेथड्स हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है ए नंबर, अभी आगे एमसीक्यूज, ए नंबर वैल्यू यूज्ड एज ए समरी मेजर फॉर ए सैंपल सच एज ए सैंपल मीन इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं। ए न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड एज ए समरी मेजर फॉर ए सैंपल सच एज ए सैंपल मीन इज नोन एज। ए में है पॉपुलेशन पैरामीटर, बी में है सैंपल पैरामीटर, सी में है सैंपल स्टैटिस्टिक और डी में है पॉपुलेशन मीन। तो फ्रेंड्स हियर द राइट आंसर इज, यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, सैंपल स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स ब्रांचेस इंक्लूड, जो स्टैटिक्स की ब्रांचेस हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो अप्लाइड स्टैटिक्स है, उसके बाद में मैथमेटिकल स्टैटिक्स है, इंडस्ट्री स्टैटिक्स है। फ्रेंड्स हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। जो स्टैटिक्स ब्रांचेस है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, अप्लाइड स्टैटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, टू इनहेंस ए प्रोसीजर द कंट्रोल चार्ट्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू।
ए में है बिहेवियरल टूल्स, बी में है सीरियल टूल्स, उसके बाद में सी में है इंडस्ट्री स्टैटिक्स और डी में है स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो फ्रेंड्स हियर द राइट आंसर इज to enhance a procedure, the control charts and procedures of descriptive statics are classified into behavioral tools. Option A is the right answer. Next question. Sample statics are also represented as. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं लोअर केस ग्रीक लेटर रोमन लेटर्स है, एसोसिएटेड रोमन अल्फ़ाबेट्स है, अपर केस ग्रीक लेटर है। तो सैम्पल स्टैटिक्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड एज, राइट आंसर इज रोमन लेटर्स। सैम्पल स्टैटिक्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड एज रोमन लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप्स एंड panels of respondents are categorized as. Here A is primary data source, B में है secondary data source, उसके बाद में है itemized data sources and pointer data sources। और आंसर है यहाँ पे secondary data sources। ऑप्शन B is the right answer। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? जो क्वेश्चन था वो था इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप्स एंड पैनल्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज। तो किस में कैटेगराइज होते हैं? सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशंस इज डन अकॉर्डिंग टू द वेट, हाइट एंड लेंथ एंड वेट आर नोन एज। यहाँ पे द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशंस इज डन अकॉर्डिंग टू वेट, हाइट एंड लेंथ एंड वेट आर नोन एज। वेट, हाइट और लेंथ एंड वेट के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल्स की कैलकुलेशन की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्रेंड्स कंटिन्यूस वेरिएबल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेथड यूज टू एग्जामाइन इन्फ्लेशन रेट, एंटिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इज क्लासिफाइड एज। तो ए मेथड यूज टू एग्जामाइन इन्फ्लेशन रेट, एंटिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इज क्लासिफाइड एज, उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। फोरकास्टिंग टेक्निक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस यूटिलाइज्ड इन। ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड्स जो है स्पेशलाइज्ड जो प्रोसेसेस हैं ये कहाँ पे यूटिलाइज की जाती हैं? आंसर इज, इसको आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इज द राइट आंसर। ग्राफिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स जो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस हैं ये यूटिलाइज की जाती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केल अप्लाइड इन स्टैटिक्स विच इम्पार्ट्स ए डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रोपोर्शंस इज कंसिडर्ड एज। ए में है एक्सपोनेंशियल स्केल, बी में है गुडनेस स्केल, रेशियो स्केल, satisfactory scale. Here the right answer is option C. Ratio scale is the right answer. Review of performance appraisal, labor turnover rates, planning of incentives and training program and are examples of. Friends ये जो examples किसकी हैं ये पूछा गया है। तो A is statics in production, B में है statics in marketing, C में है statics in finance and D में है statics in personal management. Friends here the right answer is option, यहाँ पे D is the right answer, that is statics in personal management. Next question. So friends यही थे आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि
आज आपने किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।